पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आइए देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्या पढ़ाएंगे आज हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। डियर फ्रेंड्स, इस टेंस के माध्यम से हम जो अनुवाद करते हैं उन वाक्यों से कार्य के पूर्ण होने का भाव प्रकट होता है। ये पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है। देखिए इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। फार्मूला है सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हैज का यूज कहां करोगे आप? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। ही, सी, इट, नेम के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज। हैव का यूज करेंगे आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता। I, we, you, they and all other plural numbers always take have as a helping verb। आइए देखो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण प्रिया खाना खा चुकी है। अंत में क्या आया? चुकी है। इसका मतलब खाने का जो प्रोसेस है डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी वो संपन्न हो चुका है, वो पहले पूरा हो चुका है। तो प्रिया और प्रिया के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव। हैज खाना की इंग्लिश होती है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म है ईटेन। अगर मैं ये पूछूं कि ये वीक वर्ब है या स्ट्रॉन्ग वर्ब है तो आप बताएंगे ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। अगर मैं कहूं स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वर्ब को ही बोलते हैं डियर स्टूडेंट इर्रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब, यानी वो वर्ब्स जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, यानी उनमें ईडी लगा करके नहीं बनता है, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं। जैसे कम, केम, कम। और वीक वर्ब अगर कहते हैं हम तो जैसे क्या? किल, किल्ड, किल्ड, जिनमें हम ईडी लगा करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बनाते हैं वो हमारे
वीक वर्ब कहलाते हैं। ईडी लगा करके हम थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म अगर बनाए तो वो वीक वर्ब कहलाते हैं। इन्हें ही हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। और स्ट्रॉन्ग वर्ब वो होते हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं गो, वेंट, गॉन। ठीक, तो प्रिया हैज ईटन द फूड। एक और इसमें देखते हैं, प्रिया पहले ही खाना खा चुकी है। प्रिया पहले ही, तो पहले ही की अंग्रेजी क्या होती है? ऑलरेडी। तो क्या होगा? प्रिया हैज ऑलरेडी ईटन द फूड। तो पॉजिटिव के दो वाक्य हैं, प्रिया खाना खा चुकी है और प्रिया पहले ही खाना खा चुकी है। पहले ही के लिए क्या लगा? ऑलरेडी। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पर। नहीं, नहीं के लिए क्या लगाएंगे आप? नॉट। और कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे आप? नेवर। क्या लगाएंगे? नेवर। फार्मूला ये बनेगा, सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट या नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट राहुल, राहुल के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो राहुल हैज नॉट प्ले। अब ईडी लगा देंगे तो ये कौन सा वर्ब बनेगा? ये वीक वर्ब बनेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड वर्ब ईडी लगा करके बन रहे हैं। प्लेड क्रिकेट। अब क्रिकेट के पहले हम ता का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि खेलों के नाम के पहले ता का यूज नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं सोम कभी स्कूल नहीं गया है। यहां पर भी अंत में देख लो आ है, यानी कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब यहां पर कभी नहीं का यूज हुआ है तो क्या हो जाएगा? सोम, और सोम के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव? बोलो बेटा। हैज लगेगा। अब कभी नहीं के लिए क्या लगेगा? नॉट या नेवर? नेवर हम लगा देंगे। अब जाना की इंग्लिश होता है गो, होगा थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन यूज होगा। और गॉन ये बताओ वीक वर्ब है या स्ट्रॉन्ग वर्ब है? स्ट्रॉन्ग वर्ब। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। ठीक है, और कहाँ? स्कूल। ठीक, एक और देखते हैं, पलक अभी तक घर नहीं आई। ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है ये? पलक अभी तक घर नहीं आई है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पता चला? अंत में
ई है, क्या अंत में आया? ई है। ई है। अब प्यारे स्टूडेंट्स इसको देखो, निगेटिव है और अंत में और वाक्य में अभी तक का प्रयोग हुआ है। और जब अभी तक का प्रयोग हो तो अभी तक की अंग्रेजी क्या होती है? जब होता है तो क्या हो जाएगा? पलक, पलक के साथ क्या लगेगा? हैज नॉट। आना की इंग्लिश क्या होती है? कम। कम। कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कम। कम होगा। कम की कम। तो होम और अभी तक के लिए अंग्रेजी आप लगा दो येट। कोई दिक्कत? तो निगेटिव के 1, 2 और 3 वाक्य बने। ठीक है, तो आई होप ये आपकी समझ में आया है। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, अगर मैं ये कह दूं क्या मोहन पत्र लिख चुका है, तो आप देख पा रहे हैं वाक्य की शुरुआत हुई है क्या से, और क्या से शुरू हुआ है तो हम करेंगे क्या? क्या की इंग्लिश लिखेंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब, या मोहन के अनुसार क्या लगेगा? हैज। हैज मोहन लिखना का होता है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। रिटन अ लेटर। फिर क्या मोहन पत्र नहीं लिख चुका है तो क्या हो जाएगा? हैज मोहन नॉट रिटन अ लेटर। डियर स्टूडेंट्स, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। फार्मूला क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम कहते हैं मोहन क्यों पत्र लिख चुका है तो हो जाएगा व्हाई हैज मोहन, व्हाई हैज मोहन रिटन अ लेटर। लेकिन अगर मैं कहूं मोहन पत्र क्यों नहीं लिख चुका है तो क्या हो जाएगा? व्हाई हैज मोहन नॉट रिटन अ लेटर। ठीक, इंट्रोगेटिव के ये 4 वाक्य बने। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर हमें सब्जेक्ट गायब करना हो तो हम क्या लिखेंगे? क्या हम लिखेंगे कौन पत्र लिख चुका है? और तब क्या होगा? कौन के लिए आप लगाओगे हु, और हु के साथ लगेगा हैज रिटन अ लेटर। आई होप ये टेंस आपके समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप चैनल को शेयर करें और ध्यान से पढ़ें। एक बार न क्लियर हो तो 2 बार देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।